अगर बेटा 4 भी हो जाए लोग कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेटी एक के बाद दूसरी होती है तो घर की माँ कहती है अब नहीं, अब कुछ नहीं, कहां से लाएंगे, कहां से देंगे, पता नहीं कितनी बातें करते हैं। महाराज हिमाचल ने कहा मेरे आंगन में बेटी पैदा हुई, मैं बहुत खुश हूं महाराज, धन्य है। तब तक महाराज हिमाचल की पत्नी मैना आई है, गोदी में कन्या है, देवऋषि नारद की गोदी में कन्या को डाल दिया। महाराज अच्छे समय से आ गए हो, बेटी का नामांकन कर दीजिए। 16 संस्कार होते हैं परीक्षित जी जीवन के, 16 संस्कार, जिनमें से हम 3 तो जानते हैं, 13 गायब हैं। हाँ, पहला संस्कार हम जानते हैं नामकरण संस्कार, जानते हैं सब लोग, नाम रखो जाए, पंडित जी देखेंगे तगा बंद जाएगा, नाम रख दो, नामकरण संस्कार। दूसरा एक हम जानते हैं ब्याह संस्कार, विवाह संस्कार, ब्याह हो गया जिस संस्कार सबन ने बताया। और तीसरा अंतिम संस्कार, और बाकी 13 बीच वाले सबन के गायब है। हाँ, संत महाराज बैठे हैं, विद्वान जानते होंगे, कुछ और भी लोग जानते होंगे, बाकी कोई नहीं। जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो संस्कार सर्वप्रथम आता है वो आता है गर्भाधान संस्कार, जो महाराज गर्भ धारण करने के पश्चात किया जाता है, जो हम लोग इससे वंचित हैं, दूर है, जानते ही नहीं है। और जाने जब कि कहू की मानते भी नहीं है। महाराज संस्कार नामांकन के लिए जब बताया गया, देवऋषि नारद बैठे हैं, कन्या को देखा, बड़े ही प्रसन्न हुए। देवी कन्या नहीं है, साक्षात देवी है, बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य होगा, बेटी का नाम उमा होगा, पार्वती होगा, गौरा होगा। बोले नाम तो बहुत अच्छे रखे महाराज, जीवन कैसा होगा? बोले बहुत अच्छा, उज्जवल भविष्य होगा बेटी का। और वही समय मैना आई पास में, बोली बाबा जी एक और बात बताओ। क्या? अच्छा माता बहनाएं कछु पूछें या ना पूछें, एक बात जरूर पूछेंगे, हमारी लली को दूल्हा कैसे मिलेगा, लला की बहू कैसी मिलेगी? लला हो तो लला की बहू बताओ कैसी मिलेगी, रोटी दे देगी? कर्म करो तो अच्छे रोटी तो मिल ही जाएगी। हाँ, और एक बेटी का वर कैसा? मैना ने कह दिया हमारी बेटी का वर कैसा होगा? देवऋषि नारद बोले मैना वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी है। मतलब गड़बड़ी कैसी बताओ ना, खोलो पंचांग बताओ, पत्रा को खोल, सब बताओ, खंड खंड करके बताओ। देवऋषि नारद बोले हैं मैना कि त्रिलोकी पूजी पर पाए, बिल्कुल क्या कह रहे हो आप? थप्पड़? अरे हम राजा हैं, और राजा की बेटी का विवाह एक राजकुमार के साथ कभी कभी नहीं हो सकता। देवऋषि नारद बोले मैंने ठहर जाओ, नहीं जानती हो कर्म की लेख करे नहीं तारी, और कर्म को कर्म खराब, कर्म की इज्जत
सकील सुनो मई संतो जी करमई सारो करम बलिहारी 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 करम की बलिहारी आरे करम ने बबला और सोच बरही करम ने बबला श्वेत वर्ण और करमई से कोयल कारी करमई से कोयल कारी करम की बलिहारी आरे करम निराला और राजी करम नहीं करम निराला राजी करम नहीं राजी करम नहीं और करमई से है जय भिखारी करमई से है जय भिखारी करम की बलिहारी मैना हो नहीं सकता पंचाने कहता है अदब तो होय कपिल सीताया ललित को दुल्हा बनावे अदब तो होय कपिल सीताया ललित को दुल्हा बनावे और दूल्हा बनावे ललित को अदब तो होय कपिल सीताया ललित को दुल्हा बनावे देव ऋषि नारद ने कहा अवश्य अद्भुत जटिल काया वाला इसका पति होगा, लेकिन हाँ बेटी बचपन से अगर भोले बाबा की उपासना करे, भोले बाबा की पूजा करे, तो जो बहनाएं जो बेटियां भोले बाबा की पूजा करती हैं उन्हें निश्चित रूप से सुंदर सुशील सभ्यतावान वाला वर प्राप्त होता है। बंधुओं, इतना कहकर के देव ऋषि नारद तो चले गए। द्वितीया की चंद्रमा की तरह आंगन में पार्वती जी बड़ी बनी। एक बात बताऊं बहनाओं, बिटिया अगर सौर की है तो भगवान सबकाऊ को दे, अगर लक्षण की है और कुलक्षणी हो तो बाबू तो टिटुआ दबाए के मार डारो देगा। सच कहा है किसी ने, और मेरी बखत पे नहीं आवे तो घर की नाली अच्छी हो, दिनेश, और गरीब घर की जिटिया हुए परिचाल चलन की अच्छी हो। और 10,000 की हथेली से, और 10,000 की हथेली से घर में तो पानी अच्छी हो, और दुष्ट
बद चलन मार से काली काली बच्चियों काली काली बच्चियों। बेटा भूला बरनी के नहीं बरनी के बिना ओ बरनी के नहीं बरनी के सजनी के नहीं सजनी के बिना सजनी के नहीं सजनी के बिना सजनी के नहीं सजनी के बरनी के नहीं बरनी के बिना ओ बरनी के लगे बरनी के बड़े करनी के नहीं करनी के बिना करनी के नहीं करनी के बिना करनी के लगी करनी के चले और बेटा विपन्न तरुणी के नहीं तरुणी के बिना तरुण वृक्ष नी के नहीं तरुणी के बिना अगर छाया नहीं दे तो किस बात के वृक्ष हैं? तरुणी के नहीं तरुणी के बिना तरुणी के लगे तरुणी के कहे। आज वही समय महाराज पार्वती जी आंगन में बड़ी हुई हैं। एक दिन की बात मैया से कहा, मैया मेरा मन ये कह रहा है कि मैं तपस्या के लिए जाऊं। तपस्या? बेटी आप तपस्या करने के लिए ना जाओ। अरे महाराज समझा करके कहा, बेटी अगर भजन ही करना है तो घर में बैठ करके कर लो। बोले घर में बैठ करके भजन नहीं करूंगी क्योंकि एकाग्रता में एकाग्र चित्त हो जाता है, ध्यान लग जाता है, इसलिए हमें आदेश दे दो। साथ की कुछ सहेलियों को भेज दिया और आगे की ओर चली गई। वन में जाकर के भोले बाबा के नाम की तपस्या की है। ओम नमः शिवाय का जाप किया। जाप करते करते माताओं बहनाओं भोले बाबा ने इधर एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, जो तारकासुर संतों को नहीं बैठने देता है, हवन यज्ञ नहीं होने देता है। और भगवान तो तभी आते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान किसी न किसी भेष में अपने स्वरूप को धारण करके दुष्टों का हनन करते हैं। आगे की ओर बढ़े हैं। तारकासुर का वध करने के लिए बताया गया कि भोले बाबा का जो भी पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा। अब भोले बाबा की तो बहनों शादी ना है भाई, ये तो रड़ुआ है। शादी हो तब संतान हो तब ये मारा जाए, और शादी कौन करेगा? तो महाराज देखा एक कन्या तपस्या कर रही है जिसका नाम पार्वती है। वन में चले महाराज सप्तऋषि पहुंचे हैं पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषियों ने कहा, बेटी आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लो। पार्वती जी ने कहा, क्या हम मांगेंगी वो हमें प्राप्त होगा? बोले बिल्कुल, मांग लीजिए। तो पार्वती जी ने अपने लिए वर मांगा है। बोलना माता बहनों, बहुत अच्छा कीर्तन, शायद सुना भी होगा, पुराना भी होगा। अरे मेरे मन मंदिर के और भगवान
मुझे दे दो मेरे मन मंदिर के। नवल किशोर भैया ने जब कूलर को ने सही करवा दो लोग चले चले यार ने जा इतने से लगवा दे ला दो हवा पे झोंका हम यूं दिखवा दे घंटा के लिए तो हम आवत हैं। बोलो आवाज बहुत आ रही है, आवाज बहुत आ रही है। क्या लगता है तुमने गाय जाल माते थी जो आवाज आई पांडाल फट गई डंडा लगे थे जाल मासू सावले थे। अच्छा और का ज्यादा जोत आ रही है और का अच्छा जाला में तो पीछे से आ रही हो तो गैया भैंसिया नहीं की आ रही हो तो डंडा ले रहे थे। हाँ आगे तो आदमी लोग बैठे। अच्छा बोलो माता बहना है जो तुम्हारे माँ ने कह रहा है बोलो सब बोलो। इधर रख दे आगे हाँ आगे रख करके यूं लगाएगा मशीन को भी मिलेगी मेरे को। अरे मेरे मन मंदिर के और भगवान मुझे दे दो मेरे मन मंदिर के अरे भगवान मुझे दे दो मेरे मन मंदिर के। अरे मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो। मैं मांगती हूँ और मेरी मांग मुझे दे दो मैं मांगती पति के बिन पत्नी का पतवार नहीं होता पति के बिन पत्नी का पतवार नहीं होता। पतवार मांगती हूँ पतवार मांगती हूँ थोड़ी भरतार मुझे दे दो मेरे मन मंदिर के। अरे मेरे मन मंदिर के और भगवान मुझे दे दो मेरे मन मंदिर के भगवान मुझे दे दो मेरे मन मंदिर के। सजना बिना सजनी का सजना नहीं होता है सजना बिना सजनी का सजना नहीं होता है। सजना बिना सजनी का सजना नहीं होता है मैं सजना मांगती हूँ। शब्द एक ही है लेकिन हर शब्द का अर्थ अलग अलग है इसे यमक अलंकार कहते हैं पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं आप भी पढ़े लिखे जानते हो। मैं सजना मांगती हूँ और श्रृंगार मुझे दे दो मेरे मन मंदिर के। अरे भगवान मुझे दे दो मेरे मन
समझा करके कहा कि मैं भोले बाबा को पति रूप में मांगना चाहती हूँ, क्या आप हमें दोगे? सप्तऋषि बोले हैं, बेटी जिन भोले बाबा को आप मांग रही हो भला उनके पास में क्या है? खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। ऐसे भोले बाबा के सहारे तुम्हें विवाह करना है, किसी अच्छे राजकुमार के साथ में तुम्हारा विवाह करवा देंगे। बोले नहीं, हमें अगर देना चाहते हो तो दे दो, वरना मना कर दो, चले जाओ। भोले बाबा के बारे में दो चार शब्द कहे हैं तो पार्वती जी ने एक बात कही है, सप्तऋषियों अगर भोले बाबा के बारे में जरा सी एक भी बात और कही ना तो मैं श्राप दे दूंगी, जला करके राख कर दूंगी। सोई सप्तऋषि कांप गए कि ये साधारण कन्या नहीं है, कोई साक्षात देवी है। बंधुओं तब तो वही समय सप्तऋषियों ने वरदान दिया है, बेटी हम तुम्हें वरदान देते हैं, पर्वत की बेटी फूल दिल के खिलेंगे और जागोरा पति भोला मिलेंगे। जा तुम्हें पति भोले बाबा ही प्राप्त होंगे। और इतना कह करके महाराज आगे की ओर बढ़ गए हैं। कौन?